श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। और अगर आपके घर का कोई भी सदस्य है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी वाइफ हो, उनको अगर आपको सुधारना है ना, मतलब सही दिशा में वापस लेकर के आना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस हल्दी की 7 बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर। देखो, हल्दी कभी महादेव को नहीं लगती है, लेकिन ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है, इसीलिए हल्दी का उपाय हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना होगा। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के इस उपाय के फ़ायदे समझा दूं। जैसे मान लो कि आपके बच्चे की या फिर आपकी बेटी की, किसी की भी शादी हो गई है और शादी सही नहीं हो पाई, मतलब कि ससुराल जो पक्ष है वो ठीक नहीं मिला, या फिर जो लड़के वाले हैं उनको लड़की का परिवार ठीक नहीं मिला, तो आप इस उपाय को करेंगे। लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो तो कर सकते हैं। शादी हो गई है और उनको कष्ट बहुत ज़्यादा है अपने मायके में, ससुराल में, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। या किसी को सुधारने के लिए क्या करिएगा, आपको हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो हल्दी लोगे वो सूखी हल्दी नहीं लेंगे, पहले गांठ वाली हल्दी लीजिएगा, उसको कूट लीजिएगा, पीस लीजिएगा, और उसके बाद में उसका गाढ़ा सा पेस्ट एक छोटी सी कटोरी में बनाएंगे। देखो ध्यान रखना, एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाइएगा, ठीक है ना। बनाने के बाद में आपको लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आप इस उपाय को घर पे कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में क्या है, अरे हल्दी है कि नहीं है। हल्दी की 7 बिंदी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है। समझिएगा, सबसे पहली बिंदी आपको लगानी है, यहां से स्टार्ट करो, है ना। एक बिंदी हो गई, दूसरी बिंदी हो गई, तीसरी बिंदी हो गई, चौथी बिंदी हो गई, पांचवी बिंदी हो गई, छठवीं बिंदी हो गई, और ये 7वीं बिंदी। इस प्रकार से आपको 7 बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी है। जब आप बिंदी लगा रहे होगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करिएगा। अब ये जो हल्दी लगाया है, महादेव से विनती करेंगे, जो भी आपके परिवार की, जो भी आपकी फैमिली के कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, महादेव से विनती करना, ठीक है ना। विनती करना जैसे भी आपको करना है। अब ये जो हल्दी यहाँ पे आप लोगों ने समर्पित किया है, अब इसी हल्दी को हमें निकालना है। निकालोगे कैसे, अब जो व्यक्ति को कष्ट है, आप उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और उस व्यक्ति के हाथों में यही 7 बिंदी लगी हुई जो हल्दी होगी, उस व्यक्ति के दोनों हाथों में लगाना। किस प्रकार लगाओगे, जैसे ये आपको हाथ दिख रहा है, इसी हाथों के बिल्कुल आपको क्या करना है, दोनों हाथों में खूब अच्छे तरीके से वही 7 बिंदी वाली हल्दी अच्छे तरीके से लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में आपका दोनों हाथ बिल्कुल हल्दी हल्दी हो जाएगा, और उसी दोनों हाथों को लेकर के कहां पे जाओगे, आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। पीपल पेड़ की जड़ में हल्दी की 5 छाप आपको मार देनी है। कितनी छाप मारोगे, 5 छाप। कुछ लोग कहेंगे भैया 1-2 छाप मारने पे ही हल्दी की छाप नहीं दिखती है। वो दिखे या ना दिखे आपसे से मतलब नहीं है, बस आपको 5 बार छाप मार देनी है। यकीन मानिए, जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होगी, उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, जो कि हल्दी से करनी थी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको किससे करनी है, हल्दी के साथ में ही करनी है। अब इसके फायदे क्या है समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग है और उस रोग से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए फिर से हमें लेना होगा इस प्रकार हल्दी, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ छोटी सी बताना मैं भूल गया हूँ। देखो, आप लोग के लिए एक छोटा सा मैं ऑफर लेकर के आया हूँ ना। उस ऑफर के बारे में सभी को पता होगा, तो जिन भी लोगों ने रुद्राक्ष ले लिया है, मुझसे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री है, प्लस 108 कमल गट्टे की पूरी माला फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीज़ों का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप 9 दिसंबर रात 12 बजे से पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक बहुत ही कम टाइम में डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। चलो, अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है। अब इस बार आपको इसका पेस्ट नहीं तैयार करना ना, आपको ऐसी सूखी हल्दी लेनी है और एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल के अंदर जल के अंदर क्या करना है, जो हल्दी थी ना, बस एक चुटकी हल्दी आपको इस जल के अंदर डाल देनी है, और फिर आप इस कलश को उठाना,
चले जाएंगे पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी उपाय सोमवार का पीपल पेड़ के नीचे करते हैं तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। क्या बोलते हैं? पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके हमें उपाय करना चाहिए। तो वही जल पूरा का पूरा पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी संकट नहीं आता, कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहता है। ठीक है ना? तो करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय था। रोग मुक्ति का यह उपाय, हल्दी का जल सोमवार की अष्टमी पे पीपल वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति डाल देता है पिपलेश्वर महादेव के नाम से, उनके घर में कभी भी कोई भी लोग बीमार नहीं पड़ते और पूरा परिवार उनका खुश रहता है। ठीक है ना? 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय कैसे करना है मैं तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध करने वाला है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गुस्सा बहुत आता है, कोई लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की। ध्यान रखिएगा, हमें गीली हल्दी नहीं लेनी है, आपको सूखी हुई हल्दी लेनी है। सूखा पाउडर है ना, अगर आपके पास में खड़ी हल्दी है उसको पीस करके पाउडर बना लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते हो तो मार्केट में भी अवेलेबल है। तरीका समझिएगा इस उपाय का। क्या करना है आपको? पीपल पेड़ के नीचे जाना। कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे। वहाँ पर पहुँच करके पीपल का एक पत्ता उठाना और उस एक पत्ते को उठा करके कहाँ पे रखोगे? पीपल वृक्ष के नीचे रखेंगे। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी पे करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। मैंने मान लिया कि मैंने क्या किया, ये पीपल का पत्ता हमने कहाँ पे रख दिया। मैं इसलिए बना रहा हूँ इसको ना, कलर कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओगे बहुत अच्छे से ना। जैसे यहाँ पे मैंने ये पीपल का पत्ता रखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सोमवार की अष्टमी पे हमें बनाना चाहिए हल्दी का शिवलिंग। अब कहोगे भैया हल्दी का शिवलिंग कैसे बनाएंगे? भाई हल्दी ऐसे करेंगे तो गिर जाएगी हल्दी। बिल्कुल सही बात है। आपको जलाधारी नहीं बनानी है, आपको सर्प नहीं बनानी है, आपको नंदी बाबा नहीं बनाने, सिर्फ एक लिंग का रूप देना है। अब पीपल वृक्ष की मिट्टी उठा लो पहले, ठीक है ना, और पीपल के पेड़ की ही मिट्टी को आपको क्या करना होगा, इसी के ऊपर आपको ऐसे एक लिंग के रूप में पीपल के पत्ते के ऊपर रख दो। और जो आप अपने घर से हल्दी लेकर के आए हो, ज़्यादा मात्रा में हल्दी को अच्छे तरीके से शिवलिंग बनाने के बाद में उनके ऊपर लेपन कर देना। तो ये शिवलिंग क्या बन जाएंगे? हल्दी के शिवलिंग। ठीक है ना? हल्दी का शिवलिंग बनाने के बाद में जल वगैरह जो कुछ भी चढ़ाना हो सब कुछ चढ़ा देना। सब जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में इन्हीं में से थोड़ी सी हल्दी निकाल लेना, बाकी की चीज़ों को वहीं पे विसर्जन कर देना। विसर्जन करने के बाद में जो आपके पास में हल्दी बचेगी, उस हल्दी को लेके आप अपने घर के मेन गेट के पास जाएंगे और एक बिंदी आप सभी को हल्दी की लगा देनी है। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने नियम विधि विधान से कर लिया, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होंगे, पूरी फैमिली पूरा परिवार आपका बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है ना? करने की कोशिश करिएगा। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हल्दी के। आगे बढ़ते हैं, हल्दी के ही उपाय करने वाले हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको हल्दी दिख रही होगी। क्या करिएगा, फिर से हम सभी को हल्दी लेनी है और यह उपाय रोग मुक्ति के लिए होगा। जैसे घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप सभी को हल्दी लेनी है। और हल्दी के साथ में आपको फिर इस प्रकार से क्या लेना होगा, लौंग। कितने लौंग लोगे? 5 लौंग लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। 5 लौंग को लेकर के, हल्दी को लेकर के कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे। जो हल्दी आपने लिया है उसी हल्दी के अंदर 5 लौंग को डाल देना। अच्छे तरीके से लौंग में हल्दी को लगना चाहिए और लगने के बाद में पीपल पेड़ के नीचे जा करके आपको एक एक लौंग का टुकड़ा पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव के नाम से डाल देना। जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है, रोगी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देने से मात्र हमारे घर की जो बीमारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो परेशानियां कहाँ चली जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। एक नियम ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जब पीपल पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो उनको एक अंदर से एक आवाज़ आती है परिक्रमा करने की, बड़ा उनका मन करता है। अगर उपाय कोई भी 10 बजे से पहले कर रहे हो सुबह, तो ही परिक्रमा करना, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर सुबह 10 बजे के बाद परिक्रमा कर रहे हो तो लाभ की जगह आपको दोष से सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पीपल पेड़ की परिक्रमा कभी सुबह 10 बजे के बाद नहीं की जाती है। उससे पहले उठो,
आराम से पूजा पाठ करो, जाके परिक्रमा करो, जितनी करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद परिक्रमा नहीं की जाती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस सोमवार की अष्टमी के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।